बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे, अच्छे से अपनी लाइफ जो है गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आप लोगों को शाद आबाद रखे। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। आप लोग भी कोशिश किया करें, मेरे लिए दुआ कर दिया करें ताकि मैं इस तरह के अच्छे लेक्चर आप लोगों के लिए मज़ीद प्रिपेयर करता रहूं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी स्टडी की तरफ। आज हमने जो स्टडी करनी है वो है ईपीएस टॉपिक बुक 2 चैप्टर नंबर 43, उसका पार्ट सेकंड एक्सरसाइज, जिसमें आज हम चोंगबू जो है उसकी थोड़ी सी स्टडी करेंगे। इसमें कुछ वोकेबलरी है वो स्टडी करेंगे, और साथ जो है हम दुक्की और प्लस इर्गी दोनों मशकों की हमने स्टडी करनी है। स्टडी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी कर लें। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे तो साथ बने बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें। वो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। चोंगबू कहा जाता है मालूमात को, ठीक है, इंफॉर्मेशन को, काउंसल कंस्ट्रक्शन को, और हंजंग ए कहा जाता है साइट को, चोंगजंग बी कहा जाता है हैवी इक्विपमेंट हैवी मशीनरी को, ठीक है। यानी कि तामीराती जो जगह है उस पर जो भारी आलात जो भारी मशीनरी यूज होती है उसको जो है खौंसर हंजंग ए चोंगजंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो चीज़ें जो हैवी इक्विपमेंट हैवी मशीनरी इस्तेमाल होती है उस पर हम ज़्यादा डिटेल से स्टडी नहीं करेंगे। वोकेबलरी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने जो है खुद से इसको रीड करना है। मैं आप लोगों को जो हेडिंग मेन है उनको बारे में बता देता हूँ, ठीक है। चिगेछा कहा जाता है फोर्क लिफ्टर, जिससे जो है आप चीज़ों को मुंतकिल कर सकते हैं, सामान जो है लोड अनलोड कर सकते हैं, ठीक है। क्रेन और कीचोंगी, क्रेन को कहा जाता है जिससे जो है आप हैवी जो चीज़ें होती हैं उनको उठा भी सकते हैं, रख सकते हैं, जैसे लाइक दैट कह लें कि बैरी जहाज हो गया या बड़ी हैवी जो चीज़ें हो सकती हैं उनको भी, ठीक है। यानी कि डिफरेंट टाइप की क्रेन्स होती हैं, ठीक है। और हामुल छा और ट्रक जो है सामान लोड करने वाला ट्रक या सामान वाला ट्रक जो होता है जिसमें सामान लाद कर आप शिफ्ट कर सकते हैं उसे हामुल छा ट्रक भी कहते हैं, ठीक है। अगली पिक्चर को देखें। अगली जो पिक्चर है खुल छागी कहा जाता है एक्सीवेटर को, यानी कि खुदाई करने वाली जो मशीन है उसे खुल छागी कहा जाता है। बुलडोजर को कहा जाता है, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड इस्तेमाल होता है और रोड्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ट्रैक्टर जो है वो ट्रैक्टर को कहा जाता है, ठीक है, ट्रैक्टर को कहते हैं, ठीक। आगे देखिए अगली पिक्चर को। डंप ट्रक जो है जिससे आप जो है मट्टी वगैरह रेत और बजरी सीमेंट वगैरह जो है वो शिफ्ट करते हैं, ठीक है, उसे डंप ट्रक कहा जाता है, ठीक है। और ग्रेडर जो है वो लेवल करने वाली जो मशीनरी होती है, जो लेवल करने वाला ट्रक कह लें या ट्रैक्टर कह लें, ठीक है, इस टाइप का होता है, उसे ग्रीडो कहा जाता है, ठीक है। उसे जो है आप ग्राउंड का लेवल कर सकते हैं, रोड्स का लेवल कर सकते हैं। और लेमी खोन जो है वो कंक्रीट मिक्स करने वाली और उसको शिफ्ट करने वाली मशीनरी को ट्रक को कहते हैं, ठीक है। इनके कंक्रीट को वो शिफ्ट भी करता है और कंक्रीट को मिक्स भी करता है। ये थी स्टूडेंट्स हमारी चोंगबू वाला पेज जो है उसके बारे में शॉर्ट सी इंफॉर्मेशन। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है ईपीएस टॉपिक दुक्की। दुक्की जो है वो सुनाई को सुनने को कहते हैं। इरेसो ईबुन, ठीक है, छल दुक्को नेयोंगा ख्वांगे इनन खरीमल खुरशिप्सियो। ध्यान से सुनो, नेयोंगा मवाद में, ख्वांगे होता है मुतलका, खरीम पेंटिंग पिक्चर तस्वीर, खुरशिप्सियो मुंतखब करो। यानी कहते हैं कि ध्यान से सुने और जो मवाद के मुतलका पेंटिंग है उसका इंतखाब करें, ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले इसकी सीडी प्ले करके सुन लेते हैं, फिर आगे जो है फर्दर इसकी ट्रांसलेशन डिटेल में कर लेते हैं। 43과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번 오전에 무슨 작업을 했어요? 벽돌을 옮겼어요. जी, इरेसो ईबन यानी कि 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। छल दुक्को, ध्यान से सुनो, नेयोंगा ख्वांगे इनन खरीमल खुरशिप्सियो, मवाद से मुतलका तस्वीर का इंतखाब करें, ठीक है। तो फीमेल कह रही है अब जो है अपने वर्कर से कह लें, अपने जूनियर से कह लें, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, आपने थोड़ी सी तवज्जो करनी है। ओजो ने यानी कि मॉर्निंग टाइम में मोसन छागो पर हिस्सोयो क्या काम किया था। मोसन कौन सा छागो काम हिस्सोयो किया था। तो वो नामजा जो है आगे से जो उसका वर्कर है वो कहता है फ्यक्थोरल
ओमग्योसोयो, ठीक है। प्यक्तोल जो होता है पत्थर और दीवार वाली ईंट को वैसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन थोल जो है वो पत्थर को कहा जाता है, फ्योक होगी दीवार, यानी कि दीवार वाला पत्थर या दीवार वाली ईंट कह सकते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि शिफ्ट किया था, ठीक है। तो ईंट के रिलेटेड जो है जो भी तस्वीर है वो आंख बंद करके आप लोगों ने उस पर क्लिक कर देना है। वो पहली तस्वीर है, ठीक है। उसने सरिये के नहीं कहा, उसने जो है ये स्पोर्ट के बारे में नहीं कहा, वायर के बारे में नहीं कहा, तो पहली ऑप्शन को जो है आपने आंख बंद करके पिक कर देना है। यही आपका आंसर है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2 है 2번. 상품을 포장해 놓았어요? 네, 포장해 놓았어요. संग फूमल भोजन है नोआ सोयो, पीस जो हैं यानी कि जो तैयार पीस हैं उनको संगफोम कहा जाता है, ठीक है। संग फूमल भोजन है नोआ सोयो, क्या पीस की या सामान की पैकिंग करके रखती है, ठीक है। नोआ सोयो डाल दी है या रख दी है, ठीक है। ने भोजन है नोआ सोयो, हाँ कहता है पैकिंग करके रख दी है या डाल दिया है, ठीक है। वो अब एक तो चीज है कि डब्बे में डाल रहा है, ठीक है। डब्बे में डालना जो है वो कहते हैं थामा, पक्ष से थामा सयो, ठीक है, यानी कि पक्ष में डाल दिया है, ठीक है। तो पैकिंग अभी फिलहाल की बात हो रही है, तो पैकिंग के रिलेटेड जो पिक्चर है वो हमारी पिक्चर 2 बनती है। दूसरी जो है तीसरी पिक्चर है उसमें जो है वो सामान अलग अलग कर रहे हैं, और चौथी जो पिक्चर है उसमें डब्बे में डालकर डब्बे को बांधा जा रहा है, ठीक है। तो जो ऑप्शन है वो हमारी रिलेटेड आंसर के है वो है सेकेंड, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सामेसो साबुन चिरमुनल दुक्को अलमाजन थे डबल क्रिशिप्सियो, 3 से लेकर 4 तक सवालों को सुनकर दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। 3에서 4번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 상품은 모두 분류해 놓았어요? जी, नमजा कह रहा है, कहते हैं संग फूमन मोदू फुन्यो है नोआ सोयो, यानी संग फूम जो सामान है या पीसेज हैं, मोदू तमाम, फुन्यो अलग अलग करके दर्जा बंदी करके, नोआ सोयो रख दिए थे, ठीक है। क्या रख दिए थे। वो पहली ऑप्शन को देखिए, आनियो फुन्यो हिस्सो नहीं अलग किया है, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन जो है वो ने फोल्सो है नोआ सोयो, हाँ पहले से जो है मैं इसे इन्हें कर चुका हूं, ठीक है। तो यही ऑप्शन जो है इसका आंसर बनता है, ठीक है। नंबर 3 को देखें, ने अजिक अन हिस्सल को ये जो नहीं अभी नहीं किया होगा, ठीक है। नंबर 4 आनियो फुन्यो है नुआ सोयो नहीं अलग करके डाला है, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है हमारा 4। 4번. 공사장에서 땅을 파는 작업이 끝났지요? अब इसमें जो है मेल कह रहा है, कहता है खुंगसा जंगेसो, खुंगसा जंग कहा जाता है कंस्ट्रक्शन साइट पर, कंस्ट्रक्शन की जगह है जिस पर काम हो रहा है। तांग जमीन, फानन खोदने वाला, छागब काम करना चाहिए, क्या खत्म कर दिया है, ठीक है। पहली ऑप्शन जो है खुल से हागिन है बुलके, ठीक है, ठीक है मैं चेक करूंगा, ठीक है। देखिए अभी उसने चेक नहीं किया, लेकिन जो आंसर बनता है ना इसके रिलेटेड वो यही बनता है कि खुल से हो, ठीक है, हागिन है बुलके हो मैं चेक करूंगा, ठीक है, यही इसका आंसर है। नंबर 2 को देखिए, आने फोल्सो कन्नस नहीं, ये पहले ही खत्म हो चुका है, ठीक है, तो ये आंसर इसका नहीं बनता। खुरम्यो तांगल पक्को इसो, तो फिर जमीन खोद रहा हूं, ठीक है। नंबर 4 को देखें, ने इजे शीजग, ने इजे शीजग हलगो ये जो नहीं अभी स्टार्ट करना होगा या अभी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है हमारा 5। 5번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 이제 거푸집 설치 작업이 끝났으니까 철근 조립 작업과 콘크리트 타설 작업을 시작하겠습니다. A조는 철근을 3층으로 옮겨 놓으세요. 그리고 강 반장님은 콘크리트 좀 확인해 주세요. 강 반장님, 레미코는 이미 들어왔지요? जी स्टूडेंट्स, अब 5वां सवाल है, उसमें कह रहा है, कहते इया गिरल दुखो चिलमुने अलमाजन थेदाबल कुरिशिप्सियो, बातचीत को सुनकर सवाल का दुरुस्त जवाब मुंतखिब करें, ठीक है। पहले तो देख लेते हैं, हम सवाल को देख लेते हैं। अफरो है या हल छागो भी आनिन गौसल मौसमी का, आप मुस्तकबिल में क्या काम
करने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको मुस्तकबिल में जो है कौन सा काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इस पैरे को पढ़ लेते हैं। इजे खुफू सुलछी छागोपी कन्नसनी का कहता है कि अभी जो है जो फार्म वर्क है, ठीक है, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, छुलगुन चुरिप यानी कि सरिये की चूरब, जो सरिया जो होता है रॉड होता है उसका जो है काम, यानी कि उसकी जो है बनाना, उसको असेंबल करना। ठीक है, छागो का काम खंक और कंक्रीट यानी कि और खंक्रीट और कंक्रीट का काम। ठीक है, थासुल छागोपुल शिजा खागे समीदा कहते हैं कि अभी जो है फार्म वर्क का जो काम है वो खत्म हो चुका है। सरिये की जो चूरिप है, जो उसकी असेंबलिंग है उसका काम करना है, और साथ में जो है कंक्रीट मिक्सर का जो काम है या कंक्रीट डालने का जो काम है उसे स्टार्ट करना है। ठीक है, सीजा खागे समीता कहते हैं कि वो हमने अभी स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर कहते हैं एजोनन, एजो कहा जाता है, यानी कि जो अब बता रहा है ग्रुप वाइज जो है वो बता रहा है कि यानी कि एजो जो ग्रुप है, यानी कि ए ग्रुप जो कह लें, जिस तरह आप कहते हैं, या कि टीम ए कह सकते हैं। ठीक है, कहता है टीम ए जो है छुड़गोनल समचंगरो ओमग्यो नुओसेओ, कहता है टीम ए जो है वो आप बराए मेहरबानी जो सरिया है उसको तीसरी मंजिल पे रखते हैं। ठीक है, खरीगो और कहते हैं कि खंग फंजंगनीम साहेब, आप जो है कहते हैं खंग खरीद चोम हागिन है, उससे आप जरा कंक्रीट को जो है चेक करके देखिए। ठीक है, फिर कहते हैं साथ में कहते हैं खंग फंजंगनीम, कहता है कि खंग फंजंगनीम साहेब लिमी खोनन एमी थोड़ा बच्चियों, क्या कंक्रीट मिक्सर मशीन आ गई है। ठीक है, तो अब देख ले इसमें क्या ऑप्शन जो है उसने, यानी कि मुस्तकबिल में क्या काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले ऑप्शन को देखें, छोलगन चोरिप, ये तो उन्होंने ओबियसली कर लिया है। ठीक है, ये देखें छोलगन चोरिप का जो है काम करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं बनती। ठीक है, दूसरी ऑप्शन खुफू चिप सुलची यानी कि सांचा बनाना, तो इसके बारे में जो है इसने जिक्र ही नहीं किया इस पैरे में। ठीक है, तो यही जो ऑप्शन है आपका आंसर बनता है। ठीक है, नंबर 3 जो है कंक्रीट हागन, ये भी इसने जिक्र किया, कंक्रीट को जो है कहता है कि चेक करो। ठीक है, और चौथी ऑप्शन में जो है कंक्रीट थासोल यानी कंक्रीट को भरो या कंक्रीट डालो। तो ठीक है, तो ये काम जो है मुस्तकबिल में नहीं करना बनता, यही ऑप्शन जो है इसका आंसर बनता है। आई थिंक सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट्स, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईपीएस टॉपिक इल्गी। इल्गी कहा जाता है पढ़ाई को, पढ़ने को, रीड करने को, स्टडी करने को। ठीक है, इरेसो इबन थाम खरीमल फोगो मानन थानोना मुंजंगल खरशिप्सियो, मंतजा जाल तस्वीर को देखें और सही लफ्ज या फिक्रे का इंतखाब करें। ठीक है, तो ये जो चीज है ये स्पोर्ट है। ठीक है, यानी कि जिससे जो है आप ऊपर चढ़ के कहीं हाइट पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा जो इसका आंसर बनता है वही हमने चूज कर लेना है। फ्योक्थोल कहा जाता है ईंट को, दीवार वाला जो पत्थर होता है उसे, छोलगुन सरिये को कहा जाता है, रिबार को कहा जाता है, और फीगे सपोर्ट को या सहारा को कहा जाता है। ठीक है, तो यही ऑप्शन जो है इसका आंसर है। सीमेंट को कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। संग फूमल सागो इसमिदा, चीजों को ढेर कर रहा है, यानी चीजों का ढेर लगा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है आप ये खुद से डाल दें। ठीक है, चीजों का ढेर लगा रहा है। ठीक है, नंबर 2 ऑप्शन को देखें, संग फुम्बल नेरिगो इसमें चीजों को नीचे उतार रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, चीजों को जो है वो अलग अलग किया जा रहा है। ठीक है, तो तीसरी ऑप्शन जो है संग फुम्बल फुन्यो हागो इसमिदा, चीजों को जो है वो अलग अलग कर रहा है या कर रही है। ठीक है, तो यही ऑप्शन इसका आंसर है। नंबर 4 को देखें, संग फुम्बल संजाए थामागो इसमिदा, थामा होता है किसी चीज के अंदर कोई चीज डालना, यानी बॉक्स के अंदर वो जो है चीजों को डाल रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। समेसो साबुन फिंगाने दोरोखल खाजन अलमाजन गौसल खुरिश, खाली जगह में दाखिल होने वाले ज्यादा मुनासिब लफाज का इंतखाब करें। ठीक है, नंबर 3 जो है खा कह रहा है ना से फंजंगनी म्योके शिक फौजन हल्कायो, सुपरवाइजर साहिब कितने कितने पैक करें या करूं, यानी कि म्योके शिक कहा जाता है, यानी कि कितने कितने करके पैक करूं। फंजंगनी जो है वो आगे से कहते हैं जेफुमल, जो पीसेस हैं उनको योल के शिक दास करके मोआसो बांधे डालें। ठीक है, संग जाए बॉक्स में खाली जगह थेमिदा, इस तरह होता है। ठीक है, यानी कि कहते हैं कि जो पीसेस हैं उनको 10-10 करके जो है आप डालकर बॉक्स में,
तो इस तरह से जो है डालें तो ठीक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन लगेगी वो है लगेगी हमारी पहले वाली ऑप्शन नुओम्योन, यानी कि अगर कहता है कि डालें तो थिमिदा ऐसा ठीक होता है। ठीक है, तो यही ऑप्शन इसका आंसर बनता है। ठीक है, मंत्रोम्योन जो है वो अटेम मैच नहीं करता, और छारम्योन जो है वो भी मैच नहीं करता, और थोरोखाम्योन भी जो है मैच नहीं करता। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत आसान सवाल है, इसलिए जो है मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। खोल छागीरो तांगल खाली जगह नो सेओ। ठीक है, खुदाई वाली मशीन के साथ जमीन को क्या करें, देख लेते हैं आगे। ने आगे से मीदा, हाँ मैं समझ गया। खुदाई वाली मशीन से जो है ओबियसली कि आप लोग जो है उससे खुदाई ही करेंगे, तो पहली ऑप्शन जो है वो आंख बांध करके इस जगह लगा दें। ठीक है, खोल छागीरो तांगल फक फा नो सेओ। ठीक है, खुदाई वाली मशीन के साथ जमीन को खोदें। ठीक है, उसने कहा है ठीक है, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, सा कहा जाता है पैक करने को, यानी कि पैक करके। ठीक है, और मुख को कहा जाता है बांध कर, और थामा कहा जाता है डालकर। ठीक है, आगे चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। थाम चिरमुने थाप हाशिफियो, अगले सवाल का जवाब दें। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, वो सवाल पहले देख लेते हैं, फिर जो है उसका जो है हम जवाब भी ढूंढ लेते हैं। संग फुमल ओत्तो के फुन्यो हिश्मिका, कहते हैं कि जो चीजें हैं उनको कैसे अलग करना है। ठीक है, किस तरह से अलग करना चाहिए या कैसे अलग करना है। तो ओबियसली कि साइज के हिसाब से अलग कर सकते हैं, या आप रंग के हिसाब से अलग कर सकते हैं, या तो फिर आप इनफरादी तौर पर उनकी पैकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली ऑप्शन जो है देखिए उसको संगफुम फुन्यो, यानी कि चीजों के हिसाब से उनको अलग अलग करने के हिसाब से अलग करना है। ठीक है, खुगी फल्लोरो फुन्यो, साइज के हिसाब से अलग करना, तो बिल्कुल ऐसा ही है, यानी कि जब आप किसी चीज की पैकिंग करते हैं तो साइज के हिसाब से जो है वो आप उनको अलग अलग करते हैं। ठीक है, और संगफुम भोजन चीजों की पैकिंग करना, तो ऐसा भी नहीं है। खेब्योल भोजन कहा जाता है इनफरादी, यानी कि सबको इकट्ठे जो है आप पैक कर दें। ठीक है, और संग फिर पहली ऑप्शन को आप देखें, जवाब पूछा उसने, जो सवाल है कहते हैं चीज कैसे पैक करनी है, चीजों को कैसे अलग अलग करना है। ठीक है, मुग ए तारा, वजन में अलग अलग रखना है। ठीक है, और सिक्र तारा यानी कि जो है रंग में अलग अलग रखना है। ठीक है, छुंगरियो ए तारा किस्म में, यानी कि इकसाम है उनमें अलग अलग रखना है। ठीक है, यानी कि ये फलां किस्म की, ये फलां किस्म की। खुगी ये तारा, साइज में जो है कहता है कि अलग अलग रखना है। तो यही चौथी जो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर बनता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो हमने इधर ही फिनिश कर देना है। वो आप लोगों से के लिए एक छोटी सी गुड न्यूज़ है कि ये जो बुक है ये मैंने ऑलरेडी जो है वो आप लोगों के लिए प्रिंट फॉर्म में तैयार कर रखी है। अगर किसी दोस्त को इसकी ज़रूरत है स्टडी के रिलेटेड, किसी रिटर्निंग बाई को, किसी न्यू कमर को, तो मेरे नंबर जो है वो ऑलरेडी आप ऊपर देख सकते हैं। वहाँ से जो है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट जो है फ़ोन पर कॉल कर सकते हैं, आप लोग मुझसे जो है वो बाय कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक सो कि आप लोगों को मेरी बात की समझ आ गई होगी, और लेक्चर भी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा ही लगेगा। ठीक है, अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगे तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब तक के लिए दोस्तों फिर अल्लाह हाफिज़।